जिस समय तू आदिवासी बोलता है तू देश का मालिक बन जाता है, इस देश का पहला नागरिक बनता है, यहां की जल जमीन जंगल का दावेदार बनता है। अपने सामाजिक स्वाभिमान की बात करो। आदिवासी हिंदू धर्म के खिलाफ में नहीं है, मुस्लिम धर्म के खिलाफ में नहीं है, क्रिश्चियन धर्म क्या दुनिया के किसी धर्म के खिलाफ में आदिवासी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदिवासी किसी से बैर रखता ही नहीं है। लेकिन जहां हमको अपमानित करने की बात आती है, जहां हमको परिभाषित करने की बात आती है, तो इस देश में षड्यंत्र चलता है। साथियों, जाते जाते एक बात आपके कान में डाल के दाना चाहता हूं मैं। अभी भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं। हमको खुशी है, बहुत अच्छी बात है, आपने कोर्ट के आदेश का पालन किया। अरे इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, उनको मूल मालिक होने का दर्जा मिलना चाहिए। और इस देश की सरकार और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि आदिवासियों को उनके प्रथम नागरिक होने का सम्मान देना ही चाहिए। सरकार क्यों नहीं बोल रही है इस पर? अरे ये देश तो आदिवासियों का है, भगवान राम का नहीं है। भगवान राम बाद में आए, भगवान बाद में आए, पहले तो आदिवासी था। जो जमीन का मालिक है उसी को न्याय नहीं मिल रहा है, और भगवानों को न्याय दे रहे, आप इंसानों को नहीं दे रहे। भाई भगवान राम को आपने उनका मंदिर बना दिए तो आदिवासियों को मान्यता दे दो कि वो देश के मूल मालिक है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट उनके लिए है तो मान लिया जाता है, हमारे लिए है तो नहीं मानते हैं। क्या बात है? ऐसा क्यों है? हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? क्या बात है? आदिवासियों के साथ में ऐसा क्यों? ये सरकार ना बैकलॉग निकालती है, ना बाकी सब चीजें। मैं पेपर में पढ़ा कि लाडली बहना के नाम पर यह सरकार आई है। ऐसा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ये जो सरकार आई है लाडली बहना के नाम पर आई है। लेकिन मैंने ये सुना है कि 1,25,000 आदिवासी लड़कियां प्रदेश से गायब है। लाडली बहना के नाम पे इलेक्शन हुआ, सरकार बन गई, मान्य है। लेकिन प्रदेश की 1 लाख आदिवासी लड़कियां, 1,25,000 आदिवासी लड़कियां गायब है मध्य प्रदेश से। वो मर गई है या बेचा गया या काट के फेंक दिया गया, कोई पता नहीं रहा उसके बारे में। सब लोग लाडली बहना की बंसरी बजा रहे हैं और हमारे आदिवासी उसमें शामिल है। अबे तुम्हारी 1,25,000 मां बहनें हैं ना, एक उच्च वर्णीय महिला के साथ, हमारी बहन के साथ कुछ होता है तो देश में आग लग जाती है। 1,25,000 आदिवासी लड़कियां मध्य प्रदेश से गायब है, कोई बात नहीं करता उसमें कुछ। बस एक बार प्रश्न आया, उसके बाद इसको दबा दिया गया। क्या कर रहे हैं हमारे नेता? आप लोग बोल रहे थे नेता बनाओ, वो तो मुंह भी नहीं खोलते वहां पर, चुपचाप बैठे रहते हैं बंदर के जैसे। बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना और बुरा नहीं देखना, मुक्के बहरे जैसी स्थिति है। एक आदिवासी नेता ने पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला, एक आदिवासी नेता ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुछ नहीं बोला। वो किसी भी पार्टी का रहे, मामला समाज का है। कुछ हीरो बनते हैं, बड़े संगठन का होने का दावा करते हैं। अबे किसने मना किया था तुमको वहां पर प्रश्न पूछने के लिए? क्यों तुमको बुरा नहीं लगा? 1,25,000 आदिवासी परिवार अपने बच्चियों को खोज रहा है कि वो मर गई है, जिंदा है, सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं।
ये बड़ा प्रश्न नहीं बना, लेकिन लाडली बहना का प्रश्न इतना बड़ा बन गया कि सब सरकार जीत के आ गई। 1,25,000 का प्रश्न बनता तो सरकार गिर जाती। आप लोग सामाजिक सब्जेक्ट पे, विषय पे बात करना सीखे, अपने सामाजिक विषयों पर चर्चा करें, अपने क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन करें, अपने बच्चों को समझाए, अपने भाइयों को समझाए। विद्यार्थियों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, आपके जीवन में 2 चीजें शामिल कर लो, एक है पढ़ना और दूसरा है लड़ना। अगर आप पढ़े और लड़े नहीं तो भी गए, लड़े और पढ़े नहीं तो भी गए। आपको पढ़ना और लड़ना दोनों साथ में रखना पड़ेगा अगर आप जिंदा रहना चाहते हो इस देश में, नहीं तो आपके लिए कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में हर एक घर के बाद दूसरा घर जो है आदिवासी का है, और वो आदिवासी कोई और नहीं, मजदूर है। और वो मजदूर नहीं है, मजबूर भी है। काम नहीं है तो भीख मांग रहे हैं आदिवासी। मैंने एक आंदोलन देखा हूं मध्य प्रदेश में, मेरे को बहुत शर्म आई। अभी महाराष्ट्र में भी हुआ वही आंदोलन आदिवासियों का। वो भीख मांगने का लाइसेंस मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? भीख मांगने का लाइसेंस मांग रहे थे कि हमको भीख मांगने दो, नहीं तो ये लोग सड़क से भी उठा देते हैं हमको। ये हालत होगी आदिवासियों की। कौन सोचेगा? कौन सोचेगा आपके समाज के बारे में? आपको ही सोचना पड़ेगा, हमको ही सोचना पड़ेगा। और ये सब लोग मिलेंगे, मिलकर सोचेंगे, एक वैचारिक आंदोलन इस समाज में खड़ा करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। हम किसी के खिलाफ में नहीं है, हम अपने फेवर में हैं, अपने समाज के पक्ष में हैं। आप लोग एक सैनिक हो, एक सैनिक की भांति आप लोगों का व्यवहार रहना चाहिए। आपके दिमाग में डर नहीं दिखना चाहिए, आपके दिमाग में शर्म नहीं दिखनी चाहिए, आपके दिमाग में किसी भी टाइप का शर्म, किसी भी टाइप का डर और किसी भी टाइप का भय दिखना नहीं चाहिए। आपके दिमाग में एक आत्मविश्वास दिखना चाहिए, चेहरे पे आत्मविश्वास दिखना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। क्योंकि दुश्मन आपको कंफ्यूज करता है, आपको अपने लोगों को कंफर्म करना है, कंफ्यूज से कंफर्म की तरफ लेके जाना है। उसको जो ये लोगों ने संक्रमित कर दिया है, उसके दिमाग को कंफ्यूज कर दिए, भ्रमित कर दिया है, उसको जागरूक करना है आपको। आज के दिन मैं तमाम लोगों को, बैठने वाले यहां बैठे तमाम लोगों को बधाई देता हूं, बिरसा मुंडा जयंती की बधाई देता हूं। लेकिन साथों साथ हमारे भगवान टंटा भील का शहादत दिन है, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम है। हम याद कर रहे हैं यहां पर बिरजू नाइक को, भगवान बिरजू नाइक को। उनकी जमीन है ये। मैं खुद नहीं कभी सोचा था कि मैं यहां पर आऊंगा। मैं जब आ रहा था तो मुझे लगा मंडप होगा, जब मैं आ रहा था तो लगा मेरे को चेयर वेयर होगा, उधर से देखा तो ऐसा लगा क्रिकेट का मैच चल रहा है क्या। फिर जब मैं नजदीक आते चले गया तब मेरे को समझ में आया कि टोपी वाले बैठे हैं और ये कुछ तो भी मकसद से बैठे हैं। तो साथियों, पूरे देश की नजर है आप लोगों पर और आपका मकसद बहुत बड़ा है। जिस व्यक्ति का विचार और मकसद, लक्ष्य और उद्देश्य बड़ा होता है वो व्यक्ति बड़ा होता है। जिसके यहां पैसे होते हैं, गाड़ी होती है, वो बड़ा नहीं होता। जिसकी यहां सोच होती है, उसकी नीयत होती है, और जो सामाजिक होता है वो बड़ा होता है। तो एक बार फिर आप लोगों से मिलने का मौका मिला। ये तमाम लोगों ने इस अच्छे कार्यक्रम को, मैं इसको एक अच्छा कार्यक्रम नहीं मानता हूं, मैं एक तरीके से कैडर ही मानता हूं। इसको एक शिविर ही है ये, कि कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे सोचना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। ये धूप, छांव, बरसात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमको। आने वाले 26 तारीख के लिए 1 लाख सैनिकों को हम लोग जमा करेंगे, और केवल भील, बिलाला, बारेला और ये नहीं रहेंगे, पूरे देश के आदिवासी आएंगे यहां पर। हर जनजाति का व्यक्ति आएगा, उसको बुलाएंगे हम।
कि भगवान टंटे भील का दीक्षा कार्यक्रम है, सामाजिक शिक्षा, सामाजिक दीक्षा का कार्यक्रम है। आपको भगवान टंटे भील की दीक्षा लेना है, अंडे पंडे के पीछे नहीं। ओरिजिनल रॉबिनहुड की तरफ चलो, ओरिजिनल मामा की तरफ चलो। घर घर से निकलना चाहिए आदमी। हर बच्चा उस जुनून से, हर लड़का, हर युवा, हर लड़की, हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर नेता उस जुनून के साथ में वहां आना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा साथियों। ये देश में नहीं, विश्व में मालूम होना चाहिए कि फलाने दिन ये फलाना कार्यक्रम हुआ है। आज से 45 दिन बाकी है। एक बड़ी जवाबदारी पूरे कैडर्स पे है। हम लोग उस सामाजिक दीक्षा कार्यक्रम को, सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा कार्यक्रम को एक महान कार्यक्रम के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। समाज को उन विचारों की तरफ ले जाने का प्रयास है, समाज को एक जगह लाने का प्रयास है। आज के बाद कोई ये जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद ये दिखना नहीं चाहिए। संगठनवाद, व्यक्तिवाद ये नहीं दिखना चाहिए। केवल समाज और समाजवाद दिखाई देना चाहिए। आप लोग एक अच्छी सोच लेकर, एक अच्छे मकसद लेकर आप लोग बैठे हैं। मेरे लिए, आप लोगों के लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे आंख से आंसू निकले जब मैं आप लोगों को ऐसा बैठता हुआ देखा। किसी समय मैं सपना देखता था कि इस क्षेत्र में मैं आया हूं और कुछ कर रहा हूं तो इसका रिजल्ट भी ऐसे ही कुछ दिखना चाहिए। कितने लोग हैं ये महत्व की बात नहीं है भाई, कैसे लोग हैं ये महत्व की बात है। लाखों लोग हैं और बैल बकरी जैसे, बैल जैसे जा रहे हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मुट्ठी पर भी लोग अगर एक मकसद के साथ खड़े हैं और सोच रहे हैं तो वो पूरी व्यवस्था को हिला के रख सकते हैं। इतनी ताकत होती है विचारों में। टंटा मामा भी एक थे, रेंगा कोरकू को बनाया, बिरसा मुंडा को बनाया। उधर टंटा मामा ने प्रेरणा राघोजी भांगरे की तरफ से ली, इधर बाबूराव शर्मा के को बनाया। ये बेल्ट देख लीजिए आप, जिसको मध्य भारत बोलते हैं। यहां पूरे क्रांतिकारियों को आप उनके अध्ययन कीजिए, तिलका मांझी का अध्ययन कीजिए। आदिवासी का हर क्रांतिकारी की विचारधारा एक ही थी, उनकी लड़ाई एक थी, उनका मकसद एक था, उनका लक्ष्य एक था। इसलिए आपका भी मकसद एक होना चाहिए, लक्ष्य भी, मिशन भी और जीवन भी, लड़ाई भी। इसलिए समाज भी, ये लाइन अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं पूरे मूवमेंट की तरफ से, बिरसा ब्रिगेड की तरफ से, बिरसा ब्रिगेड के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो पर्दे के पीछे से मिशन को चलाते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। एक बार फिर जो यहां पर कार्यकर्ता लोग आए हैं, नेता आए हैं, हमारे विधायक है, वो पोरलाल जी करपे हैं, हमारी टीम है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, युवा साथी हैं, जो इन लोगों के लिए, सबके लिए जोरदार आप लोग तालियां बजाइए। मेरे लिए एक बात आपको मैं, पूरे सैनिकों को मेन 3 बातों पे अवगत कराना चाहता हूं। आप अपने आप को सैनिक समझे, अपने आप को समाज के लिए जवाबदार समझे, अपने आप को अपने परिवार के लिए जवाबदार समझे और अपने आप के लिए जवाबदार समझे। तभी आप में जवाबदारी आएगी। संपूर्ण जवाबदारी और संपूर्ण समझदारी के साथ आपको समाज में जीवन जीना है। साथियों, आपको देखकर समाज के लोग प्रेरित होना चाहिए। हर बुरे शौक को अपने आप से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करो। शौक का आदी मत हो जाओ। अपने आप में कंट्रोल करने की कोशिश करो, नियंत्रण रखो अपने आप पर, अपनी सोच पर, अपनी दिनचर्या पर। अपने गांव में, हर गांव में भगवान टंटे भील, बिरसा मुंडा और इनके विचारों को लेकर शाखाएं शुरू कर दो, ब्रांचेस शुरू कर दो। 5 लोग हैं तो उनका भी शिविर लेना शुरू करो। आपको जितना समझता है उतना समझाने की कोशिश करो। ये जवाबदारी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आज के दिन हम लोग एक नए मिशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ भगवान बिरजू नायक की जमीन पर यह शपथ लेंगे कि हम आज के बाद समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए मरेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचेंगे, अपने क्रांतिकारियों के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा मिशन नहीं है, आपका मिशन नहीं है,
ये हमारे तंटे भील का मिशन है, भगवान बिरसा मुंडा का मिशन है, ख्वाजा नाइक का मिशन है, राघोजी भांगरे का मिशन है, बाबा साहब का मिशन है, महात्मा फुले का मिशन है, शिवाजी महाराज का मिशन है। ये उन शहीदों का, महापुरुषों का मिशन है जो मानवता के लिए, समाज के लिए, मानव अधिकारों के लिए, सामाजिक पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना सिखाती है। आप लोग एक महान मकसद की तरफ जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बार सैल्यूट करता हूं और तमाम लोगों से विनती करता हूं कि अपनी जगह 2 मिनट के लिए आप लोग खड़े हो जाए। हम लोग मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि आज के बाद हमारे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। आज के बाद हमारे विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। आज के बाद हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आना चाहिए। हमसे दुश्मन भी सीख लेना चाहिए, उसको भी लगना चाहिए कि नहीं, मैंने भी इस मिशन में काम करना चाहिए। क्योंकि ये मिशन किसी व्यक्ति के, धर्म के, जाति के खिलाफ में नहीं है। ये अन्याय के खिलाफ में, शोषण के खिलाफ में है, अमानवता के खिलाफ में है, गैर बराबरी के बराबर खिलाफ में है, विषमता के खिलाफ में है। साथियों, आपके लिए, मेरे लिए और तमाम लोगों के लिए, हाँ, तो हम सब मिलके ये शपथ भगवान टंटे भील की मिशन द्वारा बनाई गई है। मैं किसी एक व्यक्ति को यहां बुलाता हूं, वो सब लोग पढ़ के सुनाएंगे, हम सब लोग उनके साथ में बोलेंगे। लेकिन एक बार आप लोगों के लिए, पूरे सैनिकों के लिए एक ऑर्डर हम लोगों की तरफ से है कि ये शपथ को पूरे अच्छे से, जोश से, पूरे जुनून से आपको बोलना है। ये बोलते जाएंगे, हर शब्द के बाद आपको उस लाइन के बाद